अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, बहुत हल्का अभ्यास और बहुत गुणकारी अभ्यास। पैरों का भी कर लेंगे और हाथों का भी कर लेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। तो कल हमने पैर वाला करवाया था और पैर वाला आज करवाएंगे तो रिपीट होगा, ताकि आप उसको याद कर सकेंगे। कमर के पास दोनों हथेली को रखिए और सांस को भरते हुए पैर की उंगलियों को सीधा करिए और सांसों को छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को धीरे धीरे मोड़िए। मात्र 2-2 बार। फिर पैर को आगे ले जाइए और तलवे को अपनी तरफ लाइए। फिर पैर को धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। फिर उल्टा घुमा लीजिए पैर को। सांस जितना भरेंगे उतना ही आपको फायदा करेगा। यही दवा है। प्राण ही औषधि है, प्राण ही जीवन है और प्राण ही मृत्यु है। जब प्राण निकल जाता है, छूट जाता है, यानी प्राण को जब भरेंगे तो सोचिए कि जीवन मिल रहा है, प्राण को छोड़िए तो सोचिए कि मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। यानी जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। अब पैरों को दोनों तरफ में ऐसे गिराते हैं। फिर आप एड़ी वहीं पर घुटना को ऊपर नीचे करिए। अब सांस भरते हुए दाहिने पैर को मोड़िए और सांस को छोड़ते दाहिने पैर को आगे। सांस को भरते हुए बाएं पैर को मोड़िए और सांस को छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे। आइए दोनों को बारी बारी से कर लेते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ करिए। अब हाथ को लगाइए घुटने के नीचे। सीधा बैठो बेटा, सीधा। हाँ, फिर ऐसे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा भी घुमा लेंगे दोनों तरफ से। 1 महीना से 1.5 महीना में आपका गठिया दर्द, साइटिका, कमर दर्द और कमर से लेकर के पैर तक के जितने भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं। ये वाला दोनों सटाइए और हाथ को ग्रिप बना करके यहाँ लगाते हैं और एड़ी को जंघाओं में सटाते हैं और केहनी को पंजरी में और सीने को बाहर निकाल करके और सांसों के साथ ये अभ्यास करते हैं। बहुत बढ़िया है, इसको करिए माता जी, 20 बार करिए, धीरे धीरे करिए। सब कर रहे हैं। घुमाइए, करिए इसको ऊपर नीचे। अब पैर खोल लीजिए इस प्रकार से, हाथ भी आगे ले जाइए। अब हाथ वाला करवाते हैं। आज पैर वाला 2 बार हो गया, कल भी हुआ और आज भी हुआ। याद हो रहा है ना कुछ कुछ? यानी पैर की उंगली से लेकर के और कमर तक हमने सारे जोड़ों का अभ्यास करवाया। अब हाथ का करते हैं। अब ये समानांतर रखना है, ना ज्यादा ऊपर उठा के रखना है, ज्यादा नीचे। ये कंधे के बराबर में हो। अब सांस को भरते हुए हाथ की उंगली को ऐसे खोलना है, पंजे को। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे इसे मोड़ना है, उंगली के जोरों को, जैसे लोटा पकड़ते हैं ना उस तरह से। मुट्ठी नहीं बांधना है अभी। सांस को छोड़ते हुए भरते हुए फिर अंगूठे को अंदर ले जाना है और मुट्ठी बांधना है। जोर जोर से दबाइए मुट्ठी को। ये बेटी इधर बैठो। फिर कलाई को गोल गोल घुमाइए इससे। ये हाथ सीधा टाइट रखिए
और केवल कलाई को घुमाना है। फिर इसको उल्टा घुमाइए धीरे 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 धीरे। थोड़ा दर्द करे तो घबराइएगा नहीं, ये नस नाड़ियों में जागरण होता है ऐसे करने से। फिर बाएं दाएं करिए कलाई को। फिर ऊपर नीचे करिए 3-3 बार। फिर हाथों को सांस भरते हुए मोड़िए। खूब सांस भरिए, जितना सांस भरिए। ये हवा से बढ़कर के हमारे लिए कोई प्रेम नहीं करता है, प्रेम बस हवा ही हमसे ज्यादा करता है, इसलिए खूब सांस भरिए। फिर हाथों को खोल लीजिए ऐसे, और फिर सांस भरते छोड़ते हुए मुंह बंद करके बाबू, मुंह बंद करके नाक से हवा भरना है, नाक से ही छोड़ना है। प्रभु की आराधना ऐसा लग रहा है कि हम लोग मंदिर में बैठ करके, ये जितना ब्रह्मांड है ना, आकाश रूपी मंदिर में बैठ करके, और हम परमात्मा का ध्यान कर रहे कि हे परमात्मा, आप सब कुछ बनाया, सब में आप स्थापित हो, सब में आप विराजमान हो, और मेरा यह जीवन हमेशा गलत रास्तों से और गलत तरीकों से हट करके हमेशा सात्विक तरीकों के साथ जुड़ जाए। हम सभी नकारात्मक शक्तियों से दूर होते हुए हमेशा सकारात्मक शक्तियों का अवलंबन लेते हुए हम राम कृष्ण बुद्ध महावीर के चित्र नहीं बल्कि चरित्र पर ध्यान करते हुए हम इस जीवन को जिएंगे और एक एक विकारों को दूर करेंगे। सांस को भरिए। अब पैर को मोड़ लीजिए थोड़ा। अब दोनों हाथ को कंधा पे लगाइए, यहाँ पर हाथ को आगे ले जाइए। फिर ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। आगे लाएंगे तो केहूनी सटा लेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठाइए, सांस को छोड़ते हुए नीचे ले आइए। ये कंधे को गोल गोल घुमाना है। तो आइए, अब दोनों हथेली को घुटना पे रखिए और इसे गोल गोल धीरे धीरे घुमाइए। फिर उल्टा कर लीजिए। इसको पूरा उठाइए मास्टर साहब। हाँ, इतना उठाना है कि ये सीधा होकर के और घुटने के बराबर हो जाए। तो ये खींचेगा इसे। तो गैस, कब्ज, शुगर, ये छोटे छोटे नस नाड़ियों से लेकर के और एक एक जोड़ों का अभ्यास हो रहा है। गर्दन में जिनको दर्द है उनको भी बहुत जबरदस्त फायदा करता है। तो आइए गर्दन का अभ्यास कर लेते हैं। सांसों को छोड़ते हुए गर्दन को आगे करिए, सांसों को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे करिए, धीरे धीरे करिएगा। फिर सांसों को छोड़ते हुए आगे, सांसों को भरते हुए सीधा कर लीजिए। सांस भरिए, छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, सांस भरिए, छोड़ते हुए फिर बाएं तरफ, सांस भरिए, छोड़ते हुए दाएं तरफ, सांस भरिए, छोड़ते हुए फिर बाएं तरफ, फिर सांस भरिए, छोड़ते हुए दाएं तरफ, फिर भरिए, छोड़ते हुए बाएं तरफ। अब गोल गोल ऐसे घुमाइए धीरे धीरे। ऐसा करने से भूत भी भाग जाता है। भूत तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन किसी को यदि भूत का भरम है तो देखते होंगे कि रोड किनारे पीपल पेड़ के नीचे कोई ब्रह्म बाबा बना दिया और वही हम लोग ब्रह्म होकर के और ओझा के नेतृत्व में ऐसे गर्दन को जोर जोर से घुमाते हैं सांस भर भर के। और जब पूरा गर्दन घुमाएंगे, सांस खूब भरेंगे, तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाता है। क्या जाता है ज्यादा? ऑक्सीजन। गर्दन घुमाना है धीरे धीरे। ज्यादा करिएगा जल्दी जल्दी तक किसी किसी को ना गर्दन में दर्द बढ़ भी सकती है और चक्कर भी आ जाता है, इसलिए धीरे धीरे घुमाना है। हाँ, अब इसका वैज्ञानिक कारण देखिए। ये मान लीजिए कि हम लोग ये पीपल पेड़ है, यहाँ ब्रह्म बाबा है और हम लोग अपने भीतर के भूत भगा रहे हैं। क्या भगा रहे हैं? भूत माने बीमारी।
बीमारी भगा रहे हैं। तो यहाँ पेड़ के नीचे ऑक्सीजन निकलता है, पीपल के 24 घंटा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में जब पूरा सांस भरेंगे, और ओझा पूछता है, जब पूरा सांस भरते भरते ना आप थक जाते हैं, ओझा पूछता है कि आँख खोलिए कैसन लागता, तो आदमी पूछा लगे कुछ मन हल्का बुझाता, तो कही कि खरिहान वाला भूत भाग गए, अब चंवर वाला धैले बाबा है, तो अगिलका मंगर के फिर आए। कहता है कि नहीं कहता ऐसा? इसलिए भूत उत नहीं होता है, केवल अभ्यास को करेंगे। सांसों के सामने भूत पिचास सीखेगा भैया। योग प्राणायाम के साथ में दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां फैल कर जाती हैं। तो ये छोटे छोटे बीमारी और भूत भरम तो बाएं हाथ का खेल है। इसलिए अपने आप को हमेशा परमात्मा के हवाले, प्रभु के चरणों में, और अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथों में सौंपते रहिएगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।